जैसा आपने बता दिया कि हमने भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, तो हमें परमिशन अभी आया नहीं, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन इस सिलसिले में आई नहीं कि आया कि वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो हम वेट कर रहे हैं। 4 बजे तो ऑफिशियल टाइम है, उससे बाद भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल मुसलसल ऑफिस खुला है, वेट कर रहे हैं कि, और उम्मीद है कि परमिशन आ जाए। तो परमिशन आने की सूरत में हमने 7 बजे सुबह का टाइम मांगा है वहाँ जाने के लिए, मज़ार शोहदा पे उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करने के लिए, वो अपना अक़ीदत बरा सलाम पेश करने के लिए। अगर परमिशन आती है तो इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी का वफ़द ज़रूर वहाँ जाएगा। अगर परमिशन नहीं आती है तो उस सूरत में तो हम देखेंगे शाम तक कि क्या फ़ैसला लिया जाएगा, ताकि लेकिन किसी भी सूरत में दुआ या मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। और जो हमारे 13 जुलाई 1931 के हमारे शोहदा हैं, जिन्होंने बहुत ही जुर्रत, शजात, दिलेरी, हिम्मत का इजहार करके ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़ लड़ा, शख्सी राज के ख़िलाफ़ लड़ा, जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, रंग नस्ल, हर फ़िरके की आज़ादी के लिए, जमहूरी हुकूक़ दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए। तो उनको किसी भी सूरत में खराज अक़ीदत हम पेश करेंगे और दुआ मजलिस का भी इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला काल। तो लेकिन ये तो शाम को ही हम मीटिंग में फ़ैसला करेंगे। तो हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इस छुट्टी का जिक्र किया गया था, 5 दिसंबर की छुट्टी या 13 जुलाई की छुट्टी, वो बहाल नहीं हो सकी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आलमिया ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है वो परमिशन के लिए अप्लाई कर रही है, लेकिन जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो इस पर खामोश है। उनका कोई भी रोल फिलहाल अभी तक जो है 13 जुलाई को लेकर सामने नहीं आया है। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपने आदत के मुताबिक उनकी तरफ से यहाँ बहुत सारी ड्रामाबाजियाँ हो रही हैं, दोबारा भी उनको जारी रखे हुए हैं, और दरोगोई से यानी झूठे बयानात से लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रही हैं। अभी तक 9 महीने सरकार को हुई, तो जिस दिन 13 जुलाई की छुट्टी मनसूख की गई, उसी दिन से लेकर आज तक जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल तौर मुतालबा करती आई है कि 13 जुलाई के शोहदा की जो छुट्टी थी उसको बहाल किया जाए, और जो सरकारी एजाज़ के साथ इस दिन को मनाया जा रहा था उस एजाज़ को भी बहाल किया जाए। इसके साथ भी कई और छुट्टियां हैं जिनको मनसूख किया गया, हमने उनके लिए भी मुतालबा किया, जिसमें शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला का वो छुट्टी का दिन 5 दिसंबर, वो भी हमने कहा कि उसको भी बहाल कर दीजिएगा। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने महाराजा हरी सिंह को उसके जन्मदिन पे छुट्टी देने की मुखालफत नहीं की। हमने कहा अच्छी बात है, अगर ये भी एक तबके के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं तो उनके हम जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि 9 महीने हो गए सरकार को, 10वां महीना शुरू होने वाला है। तो 9 महीने में क्या सरकार की तरफ से LG एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज़ल नहीं जा सकता था कि इस छुट्टी को बहाल कर लीजिए या 5 दिसंबर की छुट्टी को बहाल कर लीजिए? ये आप देखते होंगे, हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो ज़िलाई जलसे मुनक्कद किए, कन्वेंशनस मुनक्कद किए 21 जून से, 21 जून में हमारा कुपवारा में था, उसके बाद 25 जून को शोपियान में था, उसके बाद 1 जुलाई को यहाँ इस्लामाबाद में था, फिर गांदरबल में था, फिर बांडीपोरा में था, कल 10 तारीख को 10 जुलाई को यहाँ श्रीनगर में आपने देखा हमारा 1 डे कन्वेंशन रही था। तो इन सभी जलसों में हमने इस छुट्टी का मुतालबा किया। तो 10 जुलाई के यहाँ के श्रीनगर में मुनक़द हुए अपनी पार्टी के जलसे के बाद कहाँ याद आ गई इस सरकार को, उन्होंने तब जाके छुट्टी के लिए प्रपोजल भेजा LG को। तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, लोगों को चरब जबानी और झूठी बयानात देकर फिर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी की तरफ से किया। अब देखने मैंने पार्टी का उनका पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हम 10:30 बजे पहुंच जाएंगे मज़ार शोहदा। तो देखने वाली ये बात है, जितने भी उनके लीडर्स हैं, आलमोस्ट ऑल MLAs हैं, आलमोस्ट ऑल ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, तो उनके पास भी सिक्योरिटी भी है, प्रोटोकॉल भी है, तो जाना चाहिए, उनको कौन रोकेगा? हमारी तरह थोड़े कॉमन लोग हैं, हमें तो लोगों ने नहीं चुना, तो वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, तो उनको चाहिए एक कोशिश करें और मज़ार शोहदा पे पहुँचे, चाहे उनको परमिशन हो या ना हो, वो खुद सरकार है, तो देखा जाएगा उनका सच कितना है, उनके बयानों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अपनी पार्टी
ہمیں لوگوں نے نکار دیا, ہمیں لوگوں نے اسمبلی الیکشن میں ووٹ نہیں دیے, ہمارا کوئی ممبر یہ نہیں آ سکا اسمبلی کے لیے جیت کے. لیکن الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد ظاہر کیا ہے, ان کی ہمت سے اور اپنے اس جذبے سے جو ہماری لیڈرشپ نے ظاہر کیا ہے پارٹی بنانے کے وقت سے, کہ ہم یہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں, یہاں کے لوگوں کے زمینی حقوقی تحفظ کے لیے ہیں, یہاں کی ڈیموگرافی یہاں چینج کرنے کے خدشات تھے اس کو روکنے کے لیے ہم نے کام کیا. تو ہم الحمدللہ فخر سے سربلند ہو کر آگے بڑھیں گے. اور اپنی پارٹی کا یہ بالکل ارادہ ہے, مصمم ارادہ ہے حوصلہ ہمت سے, کہ جب تک یہ چھٹی بحال نہیں ہوتی ہے اپنی پارٹی عزم صمیم سے بالکل اپنے بلند حوصلوں سے لڑتی رہے گی اس چیز کے لیے, چاہے ہمیں کوئی بھی قربانی اس کے لیے دینی پڑے, کوئی بھی ہمیں پروگرام کسی بھی قسم کا تشکیل دینا پڑے.